हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध विषय संस्कृत के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, एमए उत्तरार्ध में आपके संस्कृत विषय के कुल 4 प्रश्न पत्र होंगे। आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रथम प्रश्न पत्र काव्य, संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके प्रथम प्रश्न पत्र को नाम दिया गया है काव्य, संस्कृत मूलक संस्कृति एवं निबंध। इसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, भाग प्रथम के अंतर्गत शिवराज विजय, जो कि अंबिका दत्त व्यास प्रणीत है, इसको सम्मिलित किया गया है। शिवराज विजय से आपके पाठ्यक्रम में केवल शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम एवं द्वितीय निश्वास को ही सम्मिलित किया गया है। शिवराज विजय जो 3 विराम एवं 12 निश्वासों में विभक्त है, उसमें से केवल आपके पाठ्यक्रम में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रथम विराम के प्रथम द्वितीय निश्वास मात्र, ये केवल प्रथम विराम के 2 निश्वास को ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। भाग 2 के अंतर्गत आपके शिशुपाल वध को सम्मिलित किया गया है, जो कि माघ विरचित है। इसका द्वितीय सर्ग मात्र आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। भाग 3 के अंतर्गत संस्कृत मूलक संस्कृति, इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन अपेक्षित है। सामाजिक तथा धार्मिक परिप्रेक्ष्य में वैदिक, रामायण व महाभारत कालीन, मौर्य युगीन व गुप्तकालीन संस्कृति। भाग 4 जो है, उसके अंतर्गत आपके निबंध को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत संस्कृत भाषा के माध्यम से 5 विषयों में से एक विषय पर निबंध लिखना होगा। निबंध के विषय सामान्यतया निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे। निबंध के विषय हैं वैदिक साहित्य, प्रमुख कवि एवं काव्य, संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति, काव्य सिद्धांत, सरदर्शन, आत्मा, जगत, मोक्ष। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, भाग 5 के अंतर्गत जो है संस्कृत काव्य साहित्य सर्वेक्षण को सम्मिलित किया गया है। आगे आप देख पा रहे हो, समस्त पाठ्यक्रम 3 खंडों तथा 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। पाठ्यक्रम की इकाइयाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5 इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई के अंतर्गत शिवराज विजय को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय इकाई के अंतर्गत शिशुपाल वधम, तृतीय इकाई संस्कृत मूलक संस्कृति, चतुर्थ इकाई निबंध संस्कृत भाषा में, पंचम इकाई संस्कृत काव्य साहित्य का सर्वेक्षण। पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल 100 अंकों को विविध प्रकार से विभाजित किया गया है। प्रथम खंड जो है वस्तुनिष्ठात्मक भाग होगा। इस खंड के अंतर्गत विकल्प रहित वस्तुनिष्ठ कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे तथा सभी इकाइयों से समान रूप से संबद्ध होंगे। द्वितीय खंड जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्याख्यात्मक भाग होगा। इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। इस खंड के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न अर्थात व्याख्या 100% विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का एक अन्य विकल्प भी आपको मिलेगा। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इनका पाठ्यक्रम अनुसार विभाजन निम्नलिखित प्रकार से है। भाग क के अंतर्गत शिवराज विजय, जैसा कि हमने पूर्व में बात की है, प्रथम विराम के प्रथम एवं द्वितीय निश्वास को ही हमें पढ़ना है। यही हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। किसी एक अवतरण की विकल्प सहित सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। भाग ख के अंतर्गत शिशुपाल वध का द्वितीय सर्ग जो है, उसके किसी एक श्लोक की विकल्प सहित सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। इसके लिए भी 10 अंकों का निर्धारण है। भाग ग के अंतर्गत संस्कृत मूलक संस्कृति के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी एक विषय पर विकल्प देकर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए भी 10 अंकों का विधान है। भाग घ के अंतर्गत निर्धारित विषयों के अंतर्गत एक निबंध होगा।
संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए विकल्प सहित कुल 5 विषय दिए जाएंगे एवं भारतीय संस्कृति का काव्य सिद्धांत, षड्दर्शन, आत्मा, जगत, मोक्ष आदि से संबंधित प्रश्न आपको संबंधित पूछे जाएंगे। इसके लिए भी 10 अंकों का जो है निर्धारण है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों, भाग ग के अंतर्गत है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवियों अथवा काव्यों में से किसी एक का परिचय विकल्प के साथ पूछा जाएगा। इसके लिए भी 10 अंकों का जो है व्यवस्था है। इस प्रकार द्वितीय खंड का व्याख्यात्मक भाग कुल 50 अंकों का होगा। प्रथम खंड जो पूर्व में हमने वस्तुनिष्ठात्मक खंड की बात की थी वो 20 अंकों का है। इस प्रकार 70 अंक आपके प्रश्न पत्र से संबंधित 70 अंकों पर हमने चर्चा कर ली है। तृतीय खंड जो है निबंधात्मक भाग होगा, यह प्रश्न पत्र का शेष भाग होगा, जिसके लिए शेष अंक जो बचे हुए हैं 23 अंकों का इसके लिए विधान है। इसमें आप देख पा रहे हैं इस खंड के अंतर्गत 2 प्रश्न विकल्पों के साथ पूछे जाएंगे। इनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 300 शब्दों में देना होगा। इनके लिए 15-15 अंक निर्धारित हैं। उक्त खंड के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आधार स्वरूप होंगे। प्रथम है शिवराज विजय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण, शिवराज विजय की कथा वस्तु की समालोचनात्मक समीक्षा, शिवराज विजय की भाषा शैली आदि। इसके लिए 50 अंकों का विधान है। भाग द्वितीय के अंतर्गत शिशुपाल वध के निर्धारित पाठ्यक्रम से संबद्ध जो है मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण, कथा वस्तु की समालोचनात्मक समीक्षा, शिशुपाल वध की भाषा शैली, काव्य पक्ष आदि की विशेषताएं आदि। इसके लिए भी 15 अंकों का विधान है। उक्त खंड के द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आधार स्वरूप होंगे। यह भी जो है देखने योग्य बात है। भारतीय संस्कृति की सामान्य रूपरेखा, भारतीय संस्कृति की सामान्य विशेषताएं, भारतीय संस्कृति का महत्व, वैदिक काल, रामायण, महाभारत काल, मौर्य युग, गुप्त युग आदि की दृष्टि से संस्कृत काव्यों का परिचय एवं समीक्षा। इसके लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं सहायक पुस्तकें भी है। अंबिका दत्त व्यास विरचित अंबिका दत्त व्यास एक अध्ययन कृष्ण कुमार विरचित है। संस्कृत कवि दर्शन जो है भोला शंकर व्यास विरचित है। संस्कृत साहित्य का इतिहास कीथ अनुवाद मंगलदेव शास्त्री, महाकवि मार्ग डॉक्टर मनमोहन शर्मा, हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर SK डे एंड दासगुप्ता। ये कुछ सहायक पुस्तकें हैं अपने विषय को सुदृढ़ एवं प्रगाढ़ बनाने के लिए एवं समीक्षात्मक दृष्टि के विकास के लिए इन सहायक पुस्तकों का अध्ययन अपेक्षित है। इस प्रकार हम हमारे पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आगे होने वाली आगामी ऑनलाइन क्लास में हम हमारे द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे, तृतीय प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे, साथ ही चतुर्थ प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करते हुए हम हमारे ऑनलाइन क्लास को आगे हम हमारे अध्ययन को आगे गति प्रदान करेंगे। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।